Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम गिरावट वाली मार्केट यानी कि एक बेयरिश मार्केट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए एक जैकपॉट की तरह से काम कर सकती है और जिसमें हमारा रिस्क भी बहुत लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और डेफिनेटली क्योंकि मार्केट का जैसे सिनेरियो रहता है कि आजकल मार्केट का सिनेरियो जैसे देख रहे हैं कि नेगेटिव चल रहा है, बेरिश मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ ग्लोबल ऐसे फैक्टर सेंटीमेंट हैं या फिर डेटा ऐसा है जो नेगेटिव डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें या फिर हम इसको ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करें। तो जैसे हम ऑप्शंस डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसे भी या फ्यूचर के डेटा को एनालिसिस करते हैं जिसमें हम कई बार उसके बेसिस पे कहते हैं कि मार्केट अप जाती है तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं कि मार्केट अप जाए तो हम वहाँ पे फिर से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फ्यूचर के ट्रेडर होते हैं कि अगर वो मार्केट जैसे ऊपर जाने लगती है, उनके लॉसेस बढ़ने लगते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो एग्जिट कर जाते हैं लॉस में, मार्केट फिर डाउन हो जाती है। सेम अगर वो डायरेक्ट कोई पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं और जैसे ही मार्केट अप जाने लगती है टाइम टेके की वजह से प्रीमियम का लॉस होने लगता है तो उसके बाद भी पुट ऑप्शंस के जो बायर है वो भी एग्जिट हो जाते हैं। अगर वो कोई कॉल को सेल कर देते हैं टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेने से मार्केट अप जाने पर, क्योंकि कॉल में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कॉल राइटिंग और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसपे हम कह सकते हैं क्रैश कैश स्ट्रेटजी, यानी कि जब मार्केट क्रैश होगी या मार्केट डाउन जाएगी तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडर के फेवर में काम करते हैं, खासकर जो ऑप्शंस के ट्रेडर होते हैं। और यहाँ पे हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम न्यू स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्शंस जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं और उसके साथ वो अगर वो उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं और मार्केट को एनालिसिस करके और राइट टाइम पे अगर उनको एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे वो अपना एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी ही स्ट्रेटजी है जो कह सकते हैं कि बेरिश मार्केट के लिए एक जैकपॉट टाइप की स्ट्रेटजी जिसमें हमारा रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे हमारे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंपेयर करें तो ऐसी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे हमने ये क्रैश का स्ट्रेटजी नेम इसलिए है क्योंकि ये हमें क्रैश यानी कि बेरिश मार्केट पे यानी कि जब मार्केट क्रैश हो रही हो उस समय हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और अगर मार्केट पे कोई रिवर्सल भी आता है तब भी हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर से डाउन आने के चांसेस होते हैं क्योंकि एक रिट्रेसमेंट होता है और मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है अगर वो बेरिश है तो वहाँ पे हम स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है मार्केट में, तो वहाँ पे हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या है कि यानी कि मार्केट का हमारा व्यू क्या है, यानी कि यहाँ पर हमारा मार्केट व्यू क्या है, हमारा स्ट्रांगली बेरिश कि हम मार्केट पे स्ट्रांगली एक बेरिश व्यू के साथ है और हमें ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकते हैं। लेकिन कई बार मार्केट ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। डाउन हो जाती है क्योंकि एक कुछ टाइम मार्केट सस्टेन करती है या रेंज में रहती है, उसके बाद डाउन जाती है। अगर हम डायरेक्ट नेकेड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें टाइम डिके का रिस्क रहता है। अगर हम ओनली पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं या फिर फ्यूचर को सेल कर देते हैं, मार्केट में थोड़ा सा भी रिवर्सल आता है तो हमें रिस्क होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यानी कि ये एक क्रैश मार्केट में, यानी कि जब मार्केट डाउन जा रही हो तो यहाँ पे है, यानी कि एक ऐसी जैकपॉट है जो बेरिश मार्केट में काम करती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी हमारे लिए क्या है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बाई वन, यानी कि बाई वन हायर स्ट्राइक पुट, यानी कि हम यहाँ पर एक हायर स्ट्राइक पुट को बाई करेंगे। यानी कि हायर स्ट्राइक, यानी कि अब ये हायर स्ट्राइक क्या हो सकता है, ये स्लाइटली यानी कि डीप आईटीएम में नहीं जाएंगे, ये स्लाइटली आईटीएम हो सकता है या फिर ये एटीएम हो सकता है। यानी कि हम हायर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पे बाई करेंगे और साथ में क्या करेंगे, सेल वन लोअर स्ट्राइक पुट। हम एक लोअर स्ट्राइक की पुट को सेल कर देंगे जहाँ तक हमें लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है, मार्केट डाउन जा सकती है। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके आसपास, उसके नियर के स्ट्राइक की जो पुट है वो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमें, क्योंकि जब हम कोई पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम को पे करना होता है, तो यहाँ पे हमें टाइम वैल्यू का भी रिस्क रहता है, प्रीमियम भी पे करना होता है। और सेकेंडली क्या है कि मार्केट का व्यू बेरिश तो लग रहा है, मार्केट कई बार मार्केट एक टाइम लेती है मार्केट को डाउन, यानी कुछ टाइम मार्केट सस्टेन करती है या रेंज बाउंड हो जाती है, तो वहाँ पर जो पुट के बायर्स होते हैं उनको लॉसेस होना स्टार्ट, यानी कि टाइम वैल्यू का रिस्क रहता ही है। तो उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, टाइम वैल्यू के रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पुट ऑप्शंस को सेल भी कर दिया। तो जिससे हमें क्या लगा कि अगर हमने जो पुट ऑप्शंस बाई किए, अगर उसमें हमें टाइम वैल्यू का लॉस होगा तो जो सेकेंड जो हमने पुट ऑप्शन सेल की है वहाँ पर हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट होगा। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक 2 लाख स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें हमने हायर स्ट्राइक की पुट को बाई करके लोअर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पर सेल करना है। बस ये जो स्प्रेड है वो हमें देखना है कि हमें कितने पॉइंट का डिपेंड करता है कि हम किस टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि किस एक्सपायरी तक के लिए या इंट्राडे के हिसाब से ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना जो 2 स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो, अगर हमें, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी में जब हम बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा मेन क्या होता है कि हमें अपना रिस्क पहले से पता होता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। कि और अगर ऑप्शंस ऑल बायर है तो उसका मैक्सिमम लॉस जो प्रीमियम उसने पे किया है। बट इसमें क्या है कि हम, क्योंकि हमने अपने प्रीमियम के रिस्क को यहाँ पे क्या किया है, मिनिमाइज़ किया है और बिना स्टॉप लॉस लगाए। सबसे बड़ा क्या है कि इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारा रिस्क यहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, यानी कि रिस्क क्या रहेगा, रिस्क यहाँ पर है लिमिटेड, और वो क्या रहेगा, नेट प्रीमियम। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि जो नेट प्रीमियम हमने पे किया है वो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रिस्क रह सकता है। जो हमारा प्रीमियम है, यानी कि जो हमने बाई का प्रीमियम क्या पे किया है या सेल का जो हमने प्रीमियम रिसीव किया, उसका डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम हमारे यहाँ पर लॉस रहेगा। अब हमें यहाँ पे अगर रिवॉर्ड यानी कि देखें, अगर हमारा जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो प्रॉफिट हम यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो स्प्रेड होगा, यानी कि जो हमारा स्प्रेड है, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो हमारा स्प्रेड है, यानी कि जो हमने 2 स्ट्राइक्स को जो सेलेक्ट किया है, यानी कि उन स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है उसमें से जो हमने नेट प्रीमियम पे किया है उसको लेस कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये एक बेरिश मार्केट में, क्योंकि हमें कोई भी ऑप्शंस में अगर हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासकर जो ऑप्शंस बायर होते हैं, क्योंकि जैसा कि अगर हम डेटा जो मार्केट का देखते हैं या फिर जो भी के मार्केट में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो ऑप्शंस बायर्स के होते हैं। यानी कि ऑप्शंस बायर 70 to 80% ऑप्शंस बायर जो है वो अपना मनी यानी कि लूज करते हैं मार्केट में, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शंस बाइंग करते हैं। बट ऑप्शंस बाइंग करते हैं, लेकिन ऑप्शंस सेलिंग राइटर्स प्रॉफिट कमाते हैं, बट ऑप्शंस राइटर बनने के लिए मार्जिन्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और अगर वहाँ पे भी अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया तो वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस बायर भी हैं, हम ऑप्शन सेलर भी हैं, यानी कि ऑप्शंस होल्डर भी हैं, ऑप्शंस राइटर भी हैं। यहाँ पर हमने टाइम वैल्यू के रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर दिया है। और सेकेंडली क्या है कि हमारा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो भी यहाँ पर हमारे फेवर में ही रहने वाला है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। अगर हमें इसमें ब्रेक इवन भी निकालना हो तो हमें ब्रेक इवन किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ब्रेक इवन कैलकुलेट करना हो कि हमें ब्रेक इवन निकालना है, तो जो हमारा हायर स्ट्राइक है, यानी कि जो हायर स्ट्राइक है, यानी कि जो हायर स्ट्राइक माइनस, यानी कि जो हायर स्ट्राइक है, अगर हम उसमें से नेट प्रीमियम जो हमने पे किया है उसको लेस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर एक ब्रेक इवन भी कैलकुलेट होकर आ जाता है कि हमारा ये ब्रेक इवन इसमें क्या होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मार्केट डाउन, मार्केट के अंदर जब मार्केट क्रैश हो रही हो, मार्केट डाउन जा रही हो, मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश हो, और उस टाइम पर ये हमारे लिए एक जैकपॉट की तरह से काम करती है कि जिसमें क्या है, हमारा रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट का यानी कि रिवॉर्ड के चांसेस यहाँ पे हमारे रिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस बायर और मिनिमम रिस्क के साथ में। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो बेरिश मार्केट के और गिरते हुए मार्केट में हमने डिस्कस की, जैसा कि मार्केट का भी सेंटीमेंट चल रहा है। तो ऐसी ही न्यू स्ट्रेटजी को सीखने के लिए आप NIFM का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर्स कर सकते हैं। और अगर आपको एडवांस ऑप्शंस सीखना है तो आप NIFM का जो ऑफलाइन यानी कि जो हमारी ऑफलाइन यानी कि जो क्लासरूम कोर्सेज हैं, यहाँ पर आप कोर्स को ज्वाइन करके यहाँ पर आप ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस की डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ऑप्शन डेटा का एनालिसिस सीख सकते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस, डीप एनालिसिस सीख सकते हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स की डीप नॉलेज यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आप यहाँ पर NIFM का जो हमारा एडवांस ऑप्शंस कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ में। धन्यवाद।